फसल एपिसोड 22। 2 घड़ी सोचने के बाद उस रहस्यमय आदमी ने अंगद की तरफ देखा। फिर उसने अंगद के सर पर हाथ फेरा और अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्र बड़बड़ाने लगा। श्रुति और बिरजू शंका से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये अंगद के साथ क्या कर रहे हैं? जब तक वो आदमी मंत्र पढ़ रहा था, बिरजू और श्रुति के सामने तरह तरह के जीव प्रकट हुए। ये कितने विचित्र है। सच में आखिर ये किस तरह के अनोखे जीव है? तभी उन्होंने देखा कि अंगद के आसपास एक सुनहरी रोशनी जगमगा रही थी। श्रुति और बिरजू के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। देखते ही देखते अंगद के सारे घाव भर गए थे। वो होश में आ चुका था। हम कहाँ हैं? यह कौन सी जगह है? अंगद की ऊंची आवाज़ से डरकर वो सभी जीव भाग खड़े हुए। मेरी टीम, वो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। हमें उनके पास जाना होगा। बिरजू ने धीमी आवाज़ में अंगद को समझाना चाहा। अंगद, तुम्हारी टीम से कोई नहीं बचा। उस दूसरे विशालकाय राक्षस के वार से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और सभी लोग आग में ध्वस्त हो गए। ये एक चमत्कार ही है कि तुम उस हादसे में जिंदा बच गए। ओह गॉड, मुझे अब सब याद आ रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इस मिशन को पूरा करने का जिम्मा मुझ पर था। अपने आप को दोष मत दो। किसी को क्या पता था कि फसल देवता के अलावा कोई और राक्षस भी वहाँ मौजूद होगा। बिरजू की बात को बीच में काटते हुए वो रहस्यमयी इंसान बोला। किस राक्षस की बात कर रहे हो तुम? फसल देवता, जिसके जुल्म से हमारा खेंदा गांव सदियों से पीड़ित है। और अब फसल देवता ही एक अकेला राक्षस नहीं है, उसकी मदद एक और विशालकाय राक्षस कर रहा है। उन दोनों की ताकतों के सामने हम गांव वाले लाचार हो गए हैं। अब तक तो उसने पूरे गांव में हाहाकार मचा दिया होगा। कहीं तुम राक्षस राखा और रंका की बात तो नहीं कर रहे? राखा और रंका? हाँ, इस जंगल में ही राखा और रंका की उत्पत्ति हुई थी। किसने की थी उनकी उत्पत्ति? और आप कौन हैं? ये मायावी जंगल है और मैं हूँ शंभुनाथ, इस जंगल का रखवाला। इस जंगल में सैकड़ों ऐसे जीव और संपदा है जिसकी लालच में पाताल लोक के राक्षस और भूलोक के मनुष्य ने इसे तहस नहस करने की कोशिश की है, लेकिन मेरी वजह से आज तक वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर जरा भी विश्वास नहीं है बालक। बिना किसी मनुष्य के आमंत्रण के राखा उस पार गांव में कभी कदम नहीं रख सकता। ये राक्षस मानवों को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, इसी वजह से ये नियम बनाए गए थे। लेकिन उसके साथ एक और नियम जोड़ा गया कि जहां राखा जा सकेगा वहां रंका का होना भी सामान्य है। इसका मतलब जब तक कोई मानव स्वयं फसल देवता का आवाहन न करे, वो राक्षस गांव में कदम भी नहीं रख सकते और ना ही उनकी फसल का अन्न ग्रहण कर सकते हैं। यही उनका श्राप है। एक मिनट, ये बात आज से पहले हमने गौर क्यों नहीं की? आज तक फसल देवता हमारे खेत के अन्न को छू भी नहीं पाया है। जब हम उसे अन्न अर्पण करते हैं तभी वो उसे खा पाता है, वरना वो उस पूरे खेत को तबाह कर देता है। लेकिन वो सदियों से तुम्हारे गांव में प्रवेश करता आया है। ऐसा कैसे हो सकता है? भय से। जहाँ एक तरफ बिरजू, श्रुति और अंगद मायावी जंगल में कैद थे, गांव में मातम पसरा हुआ था। हम बर्बाद हो गए। साल भर की मेहनत से खड़ी की गई फसल खराब हो गई। अब हम क्या करेंगे? लेकिन हमने ऐसी क्या भूल की थी? आज फसल अर्पण का दिन है और आज भी हमने हर बार की तरह फसल देवता को उनके हिस्से की फसल अर्पण की। फिर भी यह तबाही क्यों? गांव में फैली तबाही की वजह से अरविंद के घर भी मातम का माहौल था। गौरव, श्रुति को उस कमरे से निकाल ले आओ। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ठीक है पिताजी। लेकिन कुछ देर बाद गौरव ने अरविंद को आवाज़ लगाई। पिताजी, श्रुति अपने कमरे में नहीं है। अरविंद को बहुत बड़ा झटका लगा था। वो ये खत छोड़ गई है। पिताजी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं धीरज से शादी नहीं कर सकती। आज भी मैं सिर्फ बिरजू को चाहती हूँ और उसी से शादी करने जा रही हूँ। मुझे पता है आप मेरे इस फैसले के बाद मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन आपकी बद्दुआ भी मेरे लिए आशीर्वाद है। श्रुति। अरविंद के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। आह! पिताजी, आप यहाँ बैठिए। तभी घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। शोर सुनकर गौरव और शानू बाहर आ गए। धीरज के कुछ गुंडे और उसके पिता उनके घर के सामने हल्ला कर रहे थे। उनकी गाड़ी के पीछे एक लाश पड़ी थी। चाचा जी, आप इस वक्त यहाँ? और ये लाश किसकी है? अपने बाप को बुला। धीरज के पिता के आंखों में अंगारे देख गौरव और शानू भी दंग रह गए। तब तक अरविंद घर के बाहर आ चुका था। संबंधी जी, क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आखिर हमसे क्या भूल हुई है? तभी तेज हवा के झोंके से लाश पर ढका हुआ सफ़ेद कपड़ा हट गया। सभी के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली।
क्या होगा आगे? क्या अंगद राखा और रंका को हरा पाएगा? क्या अरविंद श्रुति को माफ कर पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए फसल का अगला एपिसोड।